हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको जैसे कि पता है कि 7th में से हम हमारा सब्जेक्ट सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारे आरपीएससी प्रोग्रामर के एग्ज़ाम का सेकंड पेपर का फर्स्ट सब्जेक्ट है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आई वांट कि हम थोड़ा सा इसके सिलेबस से फैमिलियर हो जाएं। हम क्या अप्रोच रखेंगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने की, क्योंकि इस सब्जेक्ट में काफ़ी सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। और क्या होता है, ये सब्जेक्ट दिखने में तो बहुत ईजी लगता है, बट जब हम इसके जो क्वेश्चंस आते हैं यानी कि जो एमसीक्यूज आते हैं, तो टर्म्स जो होती हैं, जो ऑप्शंस के अंदर टर्म्स होती हैं, वो इतनी ज़्यादा सिमिलर होती हैं कि वी आर गेटिंग कंफ्यूज कि कौन सी टर्म आपकी कहाँ पर यूज होगी। तो उस चीज़ को इजीनेस रखने के लिए हम क्या अप्रोच फॉलो करेंगे, क्या हमारा सिलेबस है और हम किस तरीके से इसमें सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन वाला जो टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम फर्दर पढ़ेंगे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम आज हमारी अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे सब्जेक्ट को आगे फर्दरली पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत थ्योरी आएगी, कॉन्सेप्ट्स आएंगे थ्योरेटिकल, तो उनको आप किस तरीके से याद रख सको ताकि जब आपके ऑप्शंस आए एग्जाम में तो आप करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई कर सको। तो यहाँ पे ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हाँ, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये सब आपकी कंटिन्यूस सपोर्ट की वजह से हुआ है। प्लीज चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी जो वीडियोस देख रहे हैं और अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो प्लीज आपके क्लासमेट्स हो गए या आपके फ्रेंड्स हो गए जिनके लिए ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। जिससे क्या होगा, दैट योर कंटिन्यूस सपोर्ट विल मोटिवेट मी टू प्रोड्यूस सो मेनी लेक्चर्स फॉर यू दैट विल हेल्पफुल टू इन योर एग्जाम। एंड हाँ, आपको पता ही है जैसे कि ये पूरा कोर्स जो है ये मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करवा रही हूँ, थ्योरी भी प्रोवाइड करवा रही हूँ, प्लस जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसके नोट्स तो मैं आपको दे ही देती हूँ, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होते हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो प्लीज शेयर कीजिए चैनल को जितना हो सके। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि आप जितना चैनल को शेयर करेंगे, जितना बाकी फ्रेंड्स से, आपके क्लासमेट से सब्सक्राइब कराएंगे, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और ये मेरे एक मोटिवेशन का सोर्स भी बनेगा। ओके, अब ज्यादा टाइम ना लेके हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के बारे में। तो जो हमारे आरपीएससी का सिलेबस है वो ये सिलेबस है हमारा पूरा सिस्टम एनालिसिस डिजाइन का। तो व्हाट विल बी द अप्रोच फॉर अस टू रीड दिस सब्जेक्ट, टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। तो देखो, ये तो कंप्लीट है, इसको मैं वापस नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये सबको ही पता है। हम डायरेक्ट अप्रोच पे आते हैं। तो हम अप्रोच में क्या करेंगे, हम इसका मैंने जो जितना भी सिलेबस था उसको एक्सपेंशन कर दिया है, ठीक है। और इसको एक तरीके से ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस आप समझ लो, जिसके अंदर हमने कुछ 11 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिवाइड करे हैं और इन 11 पॉइंट्स के बेसिस पे ही हम हमारे सिलेबस को आगे अप्रोच करेंगे पढ़ने के लिए। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका रहेगा सिस्टम का कॉन्सेप्ट। सिस्टम के कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम समझेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, क्या बाउंड्रीज आप अप्लाई करते हो और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टाइप्स क्या होते हैं। इसके बाद हम एक्सप्लेन यहाँ पे देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है आपकी, रिकॉग्नाइजिंग द नीड्स मीन्स क्या, रिक्वायरमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ऑल्सो वी विल कंडक्ट द फिजिबिलिटी स्टडी इन योर सिस्टम डेवलपमेंट। रिकॉग्नाइजेशन के बाद जो फिजिबिलिटी स्टडी होती है वो हम इस वाले पॉइंट में देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इसके अंदर वो होगा, we will discuss the role of the system analyst in identifying the requirements and guiding the development process। जो एनालिसिस्ट का रोल होता है बेसिकली रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना और गाइडिंग करना डेवलपमेंट प्रोसेस को, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा जो कि है सिस्टम कॉन्सेप्ट, और इसके अंदर हम ये 3 सब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है सिस्टम प्लानिंग्स एंड टूल। इसके अंदर हम 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो होगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ योर सिस्टम प्लानिंग एंड द यूज ऑफ द टूल्स। टूल्स कौन कौन से हैं, जैसे डेटा फ्लो डायग्राम हो गए, इसके क्या टाइप्स होंगे वो हम देखेंगे। डेटा डिक्शनरी क्या होती है, डिसीजन ट्री क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या होता है, डिसीजन टेबल्स क्या होती है। इसके अलावा हम एक चीज इसमें और क्या देखेंगे, हाउ दीज टूल्स एड इन अ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन and facilitating the understanding and documentation of a system requirement and process. How these tools help to you while you do the system requirements and process, that we will discuss in this point. इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट मीन्स योर आईपीओ चार्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आईपीओ चार्ट्स हम यूज करते हैं, उनके क्या रोल्स हैं टू विजुअलाइज योर सिस्टम इनपुट्स प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स।
Also, we discussed here the concept of structured walkthroughs and how they are used to review the system design and identify the potential issues or your improvements. Okay, तो दो चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट में, एक तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट्स क्या होंगे, इनके चार्ट्स क्या होते हैं, एंड ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू एंड हाउ दे आर यूज्ड टू रिव्यू योर सिस्टम डिजाइन एंड आइडेंटिफाई द इश्यूज एंड द इम्प्रूवमेंट्स. ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका हो जाएगा इनपुट आउटपुट फॉर्म डिजाइन का. इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं आपके इनपुट आउटपुट फॉर्म डिजाइन के लिए. ऑल्सो इट विल इंक्लूड योर रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, योर फॉर्म लेआउट कंसिडरेशन एंड योर फॉर्म कंट्रोल. नेक्स्ट जो पॉइंट हम इसमें देखेंगे वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उनके क्या क्लासिफिकेशन है और उनका क्या सिग्निफिकेंस है आपकी सिस्टम डेवलपमेंट में, वो हम देखेंगे. तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो फोर्थ पॉइंट हमारा पूरा इनपुट आउटपुट फॉर्म डिजाइन के बेसिस पे होगा, जिसमें फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फॉर्म के टाइप्स क्या हैं, उनके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करते हो, लेआउट कंसिडरेशन क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट में. इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स. जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स यूज होते हैं आपके सिस्टम डेवलपमेंट में, वो कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं. तो बेसिकली मेरे ख्याल से सबने C++ तक तो पढ़ा ही है, तो सबको पता ही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाते हैं आपके. एनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया. तो कैसे ये जो फीचर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो ये प्रॉपर्टीज हैं या कॉन्सेप्ट्स हम बोल रहे हैं कि ये आप कैसे यूज करते हो डिजाइन प्रिंसिपल्स के अंदर, वो हम देखेंगे. इसके अलावा इसके जो मेथड्स होते हैं वो हम देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो है फैसिलिटेट करता है आपके मॉड्यूलर, रीयूजेबल एंड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को. सिक्स्थ पॉइंट जो है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल एंड इंजीनियरिंग पैराडाइम. इसके अंदर आप क्या देखोगे, एक तो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल हो गया, एजाइल मॉडल हो गया, कोकोमो मॉडल्स या स्पाइरल मॉडल्स. सारे मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ मॉडल्स में इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. न्यूमेरिकल की प्रोबेबिलिटी देखो कम रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि जीरो है, इसलिए कुछ जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स इसके अंदर आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल्स के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे. ऑल्सो यहाँ पे जितनी भी फेजेस होती हैं आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, मीन्स जो SDLC की जितनी भी फेजेस हैं वो सारी डिस्कस करेंगे, और कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं आपके सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोसेस को, ये हम सिक्स्थ पॉइंट में यहाँ पे देखेंगे. इसके बाद जो सेवेंथ पॉइंट है वो आपका आ जाता है सिस्टम एनालिसिस वाला पॉइंट, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, फीजिबिलिटी स्टडीज, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड योर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन अ डिटेल मैनर. सिस्टम एनालिसिस का बेसिकली मतलब हो गया कि अब आप सिस्टम को एनालिसिस करना चाहते हो, तो सिस्टम को एनालिसिस करने का मतलब है कि आप उसकी फीजिबिलिटी स्टडी करोगे, उसके रिक्वायरमेंट्स को देखोगे, क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ऑल्सो व्हाट वी विल एक्सप्लोर, क्या प्लानिंग सिस्टम रहेगा, क्या एनालिसिस टूल्स आप यूज कर रहे हो या टेक्निक्स यूज कर रहे हो सिस्टम एनालिसिस के अंदर, लाइक जो आप क्या फंक्शनल डिकम्पोजिशंस यूज कर रहे हो, क्या आपका स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू रहेगा, ये सब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस के अंदर. एनालिसिस के बाद हम देखेंगे जो 8th पॉइंट है वो हमारा है सिस्टम डिजाइन. तो यहाँ पे हम क्या कवर करेंगे, आपके जो भी डिजाइन फंडामेंटल्स हैं, मॉड्यूलर डिजाइन है, डेटा है या प्रोसीड्यूरल डिजाइन है, या फिर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हो तो ये सब आपके आ जाएंगे सिस्टम डिजाइन के अंदर. मतलब जितने भी डिजाइन प्रिंसिपल्स आप यूज कर रहे हो, कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हो, क्या मॉड्यूलर अप्रोच रख रहे हो, प्रोसीड्यूरल अप्रोच रख रहे हो डिजाइन करने के लिए सिस्टम को, वो सब हम इसके अंदर कवर करेंगे. ऑल्सो यहाँ पे हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, कैसे आप डिजाइन डिसीजंस लेते हो, ठीक है, ऑन दी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पे. जो भी आपने रिक्वायरमेंट गैदर करी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करी, उनके बेसिस पे आप क्या डिजाइन डिसीजंस लोगे, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से लिए जाते हैं. ऑल्सो यहाँ पे आप क्या एम्फेसाइज करोगे कि स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और एफिशिएंसी की क्या इंपॉर्टेंस है आपके सिस्टम डिजाइन के अंदर, ठीक है. तो एनालिसिस के बाद हमारा जो मेन टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिस्टम डिजाइन, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका वेरिफिकेशन, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग. तो वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और टेस्टिंग में हम क्या देखेंगे कि टेस्टिंग के मेथड्स क्या है, फॉर्मल प्रोग्राम वेरिफिकेशन क्या है, ठीक है, टेस्टिंग स्ट्रेटजीज क्या यूज करेंगे इंश्योर करने के लिए क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम. यहाँ पे एक चीज ये देखना है, ये 8 के बाद यहीं पे हमारा जो कोडिंग वाला पार्ट है वो भी यहीं आ जाएगा, और उसके बाद वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और टेस्टिंग वाला पार्ट भी आ जाएगा. मैं यहाँ 9 पॉइंट मेंशन करना भूल गई हूँ, बट वो यहाँ पे मर्ज्ड है. आप ये समझिए कि जो 9 पॉइंट है वो तो आपका कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट आ जाएगा. उसके बाद आप क्या कर दो, इम्प्लीमेंट करने के बाद जो वेरिफिकेशन वाला करते हो वो आपका 10th पॉइंट आएगा. तो 10th पॉइंट में क्या आ जाएंगे आपके वेरिफिकेशन, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग,
ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे कि कौन कौन से टेस्टिंग मेथड्स आप यूज कर सकते हो, कौन कौन से फॉर्मल प्रोग्राम वेरिफिकेशंस होते हैं, क्या टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिससे कि आप क्वालिटी को, रिलायबिलिटी को इंश्योर कर सको आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के अंदर। ऑल्सो हियर वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ योर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेसफुल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा वो मेंटेनेंस वाला आ जाएगा, क्योंकि देखो एनालिसिस हो गई, डिजाइन हो गई, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, आपने इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको वेरीफाई, वैलिडेट एंड टेस्ट कर लिया। तो ये होने के बाद क्या होता है, आपका जो सिस्टम होता है वो डिप्लॉय हो जाता है। तो सिस्टम डिप्लॉयमेंट के बाद भी आपको मेंटेनेंस, तो आपको एक कंसिस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराना होता है। तो वो मेंटेनेंस वाला पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट होता है, जो कि हम 11th पॉइंट में देखेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की, कौन कौन से टास्क इन्वॉल्व होते हैं जब आप सॉफ्टवेयर सिस्टम को मेंटेन करना चाहते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे डिस्कस करेंगे द मेंटेनेबिलिटी कंसिडरेशन एंड स्ट्रेटेजीज फॉर मैनेजिंग योर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड इट विल इंक्लूड योर वर्जन कंट्रोल, योर बग ट्रैकिंग एंड योर रीफैक्टरिंग। मीन्स जब भी कोई सिस्टम होता है आपका डेवलप हो जाता है, डिप्लॉय हो जाता है, तो उसकी कंसिस्टेंट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि अगर कोई बग्स आ रहे हैं तो आप उन बग्स को फिक्स कर सको। कोई नए वर्जन्स अगर आप निकाल रहे हो तो उन वर्जन्स को कैसे कंट्रोल करना है, और रीफैक्टरिंग। तो ये हमारे 11 पॉइंट्स रहेंगे, ये हमारी अप्रोच रहेगी जिसकी बेसिस पे हम हमारे सैट सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। एंड आई एम श्योर जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हम इस सब्जेक्ट को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको जो टर्म्स है जिनके अंदर कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं जब हम ऑप्शंस को करेक्ट करना चाहते हैं, वो टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, इजीली क्लियर हो जाएंगी, ताकि साइट के अंदर आपके फुल मार्क्स आए और फुल मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी रहे। ठीक है, तो आई होप आपने DBMS कंप्लीट कर लिया होगा। CN भी हमारा काफी कंप्लीट हो चुका है। कुछ जो टॉपिक्स बच रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर वाले, एप्लीकेशन लेयर वाले, वो पैरेलली चलते रहेंगे। सो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि वो CN का हमारा जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट रहेगा। वो मैं आपका टाइमली आपके इसमें लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। बट आई वॉन्ट वन प्रॉमिस फ्रॉम योर साइड कि आप प्लीज लेक्चर्स को कंटिन्यूसली पढ़ें, पैरेलली पढ़ते रहें, ताकि आप का जो कोर्स है वो कोप अप हो सके, ताकि आप सैट पढ़ लें। क्योंकि एक बार सैट खत्म हो गया उसके बाद हमारा फुल्ली कंसंट्रेशन रहेगा हमारे जावा वाले सब्जेक्ट पे, जो कि हमारा पेपर 2 का सेकंड सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो जॉब की प्रोफाइल है वो ही प्रोग्रामर की प्रोफाइल है। तो उसके अंदर आपकी प्रोग्रामिंग तो आनी चाहिए। हमने डेटाबेस समझ लिया, हमने कंप्यूटर नेटवर्क समझ लिया, हमने सिस्टम समझ लिया, लेकिन जो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आपका कोडिंग पार्ट है वो भी आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार हमारा सेट तक तीनों सब्जेक्ट्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएं, ताकि हम ज्यादा फोकस जो है हम हमारे जो पेपर 2 का सेकंड सब्जेक्ट है जावा, उस पे दे सकें। ठीक है, तो जब हमारा जावा स्टार्ट होगा तब हम पैरेलली सिर्फ MCQs देखेंगे बाकी सब्जेक्ट्स के। हम उनके कॉन्सेप्ट्स पहले ही पढ़ के रख लेंगे, ताकि उनको हम जावा के साथ मर्ज नहीं करेंगे, ताकि आपकी चीजें मिक्सिंग ना हो। ठीक है, उस टाइम सिर्फ हम MCQs देखेंगे बाकी सब्जेक्ट्स के, लेकिन जो कंटेंट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ हम उस टाइम पे जावा के फोकस करेंगे। तो आई होप आपको ये अप्रोच अच्छी लगी होगी। इसी अप्रोच से हम आगे बढ़ेंगे हमारे सैट सब्जेक्ट में, जो कि हमारा कल से स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करवाइए, लोगों से शेयर करवाइए। ठीक है, ताकि क्या हो, बाकी लोगों को भी इसके लिए इससे हेल्प मिल सके। सो थैंक यू एवरीवन।